मैंने मजाक किया माँ जी के लिए कि माँ जी अब मैं घर नहीं आ पाऊंगा। माँ रोने लगे सीधे। माँ ने पर खाना भी नहीं खाया 2 दिन तक। नाना नाना ठीक तबियत है क्या भाई? वो शरीर बहुत असहनीय हो चुका है भाई। अब हमें प्राउड होता है भाई, इस स्टेज पे जाना बहुत गर्व की बात है भाई, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं भाई। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई साहब, मौसम की बात फिर कर लेते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आज चमकदार नीला हो रखा है, बाकी बादल तो कहीं नहीं। और सामने पहाड़ी पे देखिए आप, ये देखिए हिमालय में बर्फ गिर रही है, काफी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और इधर की बात करूँ तो शेरू ड्यूटी पे जा रखा है, और अगर हम इनको ना दिखाएं तो भाई ये भी गलत है। तो देखिए हमारा बिंदु जो कि धूप सेक रहा है। बिंदु ठीक है ना? और देखो नाक पे लगे हुए 2-3 मक्खियाँ, इनका लगना बहुत जरूरी। क्यों? तेरे को आराम मिल रहा होगा। बाकी मधुली मेरी तरफ आ रही है। क्या बात है पगली, सही है सही है। तो चलिए, जानवर पशु सबसे प्रेम करना चाहिए भाई। और बाकी पिताजी जा रखे हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो जब पिताजी आएंगे उसके बाद ही कॉमेडी होगी, उससे पहले तो कॉमेडी उतनी नहीं हो सकती है। और इधर की बात करूँ तो अनिता जा रही है मार्केट अभी दूध देने। हाँ भाई, दूध देने जा रही, चल सही है। और यहाँ की बात की जाए तो नाना जी सो रखे हैं, क्योंकि बेचारे बीमारी रहते हैं हमेशा, तो आराम कर रहे हैं अभी। और क्या करें भाई, इस उम्र में जाना बहुत बड़ी बात है भाई। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दादाजी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन नाना जी की भी हम पूरी तरीके से सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म और कर्म आपके हाथों में होता है, वो हमेशा करना चाहिए। तो नाना जी को हम बोलते हैं कि आप यहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं ऊपर जाने की, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं हो पाती है। यहाँ हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ मेडिकल सुविधा भी है, तो हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे है। लेकिन मेरे नाना लोगों को जो गाँव है वो थोड़ा बहुत बैक साइड है, तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने कहा यहाँ रहो, शादी का जो भी है हम धीरे धीरे करते हैं। माँ की बात की जाए तो माँ आज कद्दू की सब्जी को काट रही है। तो माँ जी आज कद्दू की सब्जी बनेगी, स्वाद भी होना चाहिए, दाल भी ला दे। हाँ। बस और पिताजी कहाँ माँ? घूमने चल गए। आप क्यों नहीं जाते पिता के साथ? काम नहीं रम कोने। हाँ, बात सही है। और माँ जी तो वैसे भी 12 महीने घूमती रहती है। घूमती की रहने का मतलब है कि बांध के लिए जाती है, खेतों में जाती है, जंगलों में जाती है, लकड़ी लाती है। तो यानी कि माँ जी को तो बल्कि आराम करने की जरूरत है, लेकिन नहीं करती है। बोलती रहती है कि नहीं, जब तक जिंदगी हूँ तब तक काम करते रहूँगी, क्योंकि जिस दिन ये लोग बिस्तर पर बैठ जाएंगे ना, उस दिन सच में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। इसीलिए जब तक खून है तो ये कर रहे हैं अपना काम। और मैं गांव में ब्लॉगिंग करना तो सही है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे साथ गांव में कोई भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि रियलिटी गांव की जो धरातल पे है वो आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊं। यानी कि हमारे गांव में आधा से ज़्यादा पलायन हो रखा है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहते ही नहीं हैं। तो हम चाहते हैं यार कि चलो, अगर यूट्यूब हमारा साथ दे रहे तो हम भी गाँव में रह के गाँव की रौनक पर 4 चांद लगाते हैं। तो पूरी कोशिश रहती है कि गांव में रहूं और गांव के ब्लॉग आपको दिखाता रहूं, और जो भी फन जो भी रियल में करता हूं वो भी आपको दिखाता रहूं। बाकी आप ऐसा प्यार अपना देते रहें, तो हो सकता है आगे अभी क्या क्या करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे गांव में करेंगे। और आप लोग ये आशीर्वाद देना कि मुझे शहरों में जाने की जरूरत न पड़े। दादी काका भागनी न्यारपाल, अच्छा ठीक है। मैं फौजी तैयार नहीं करनी, फौजी तैयार नहीं करनी, फौजी तैयार नहीं करनी, फौजी फौजी फौज माता ना दे रेसमान। ओ ठीक, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि दादी जी सुन नहीं पाते, तो मैं दादी को बोल रहा हूँ कि फौज की तैयारी कर रहे हो आप। दादी अपने बेटे का नाम सुन रहे हैं, यानी कि उनके बेटे का नाम है ज्योति। वो बोल रहे हैं कि ज्योति सो रखा वाला भी। तो कुल मिला के बात है कि ज्योति के भी दिवाड़े खुल गए हैं, मतलब अभी वो 9 बजे सो रखा है। क्या हो गया यार। चलिए फाइनली शेरू भी आ गया ड्यूटी से, आज जल्दी हो गई छुट्टी। और अनिता जी आप भी आ गए दूध दे के, चल बहुत बढ़िया। तो बाकी इससे थोड़ा पूछताछ करते हैं कि भाई, ओ भाई क्या यार, हद है यार, कुछ भी है, क्यों मार्केट जाता है यार? ड्यूटी पे जाए घर, सीधे घर आया घर। और अभी तो इसकी शादी भी करानी है। खैर मजा आ गया। तो चले भाई, आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ सब लोग टीम बनाने पे लगे हुए हैं, यानी कि IPL जो चल रहा है, सबको रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, जिसका नसीब में होगा तो जरूर बनेगा। लेकिन कुछ लोग तो फालतू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। भाई
बेकार ये चीज़ है। एक बार मेरे को भी इस चीज़ की लत लग गई थी, आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था। तो मेरे गांव के अगल बगल में एक बंदा करोड़पति बना था, एक गांव का था इधर ही अगल बगल, करोड़पति बना था। तो रात रात मेरे को भी सपने आने लगे थे कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपने नाम से IPL टीम बना दी, तो लगाए ड्रीम 11 पे। और देखो किस्मत ऐसी होती कि रात को 12 बजे उठा, तो जैसे मैंने चेक किया तो उसमें कोई रविंद्र नाम का ही लड़का 1 करोड़ जीत रखा था। भाई साहब मैंने एक शेरवानी थी उसी ने फाड़ दी गुस्से में कि बोले यस अब तो यहाँ तगड़ा होगा। लेकिन जैसे ही बाद में देखा कोई और रविंद्र था, बाद में उस सिराने को सुबह सुबह सिलने पे लग गया। तो ये होता है जब कोई गरीब को करोड़पति के सपने आ जाते हैं ना भाई साहब उछल जाता है। इसीलिए मैंने तब से कसम खाई कि अब से कोई मैच नहीं लगाऊंगा। सपने देखना बेकार है यार, मेहनत करो यार, क्या है मेहनत करेंगे मेहनत का खाएंगे भाई, क्योंकि हमारे नसीब में जुए का पैसा है ही नहीं। तो आजकल शेरू भी लगा है कि मेरे लिए एंड्रॉइड फ़ोन लाओ, मैं भी टीम लगाता हूँ, क्या पता मैं भी करोड़पति बन जाऊँ और मेरा मकान कहीं नया बन जाए। हाँ भाई शेरू तू भी लगाएगा टीम? है भाई ओ शेरू टीम लगाएगा? तो ये भी चाह रहा होगा कि ये भी करोड़पति बन जाए, क्योंकि सब बन रहे हैं आजकल ड्रीम 11 पे। हा सही में सपना ही देख रहे हैं भाई। और भाई जब से मैंने हेल्प वाली वीडियो सुबह पब्लिक की, तब से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि जो भी मदद है हम करेंगे, जो भी हो सकता है हमसे पूरा हम करेंगे। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हैं, बहुत सारे बेचारे जो दयालु हैं। तो एक बार मैं सबको प्रणाम कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। हालांकि मुझे उम्मीद तो आप लोगों से ज़रूर थी, लेकिन कई बार किस्मत में नहीं होता ना कुछ चीज़ें। लेकिन आप लोगों ने जो इतना प्यार दिखाया ना, उसके लिए मैं आप लोगों का ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। बहुत लोगों की कॉल आई, बहुत लोगों ने कहा कि हमारी फैमिली आपके ब्लॉग देखते हैं, काफ़ी इमोशनल हो गए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ ना, तो सबको अपनी फैमिली की तरह लगे, यानी कि रियलिटी दिखाऊँ मैं और अटैचमेंट रहे हम सब फैमिलियों का, ताकि सुख दुख में आप लोग मेरे साथ खड़े रहो। तो एक बार आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग जितना भी डोनेट कर रहे हो वो आप लोग उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने आगे के पुण्य के लिए कर रहे हो, अगले जन्म में जो पुण्य है ना उसके लिए कर रहे हो आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार दिल से। और जो भी होगा फिर नाना नानी लोगों के रिएक्शन भी देखेंगे। हाल तो अभी जो भी है सब लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है, तो देखते हैं कितना होता है क्या होता है। बाकी आप लोग ऐसे प्यार देते रहो मुझे। बाकी भाई एक बात मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लड़के लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं ना उनका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही होता है माँ बाप के प्रति। देखो बेटों का भी होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन लड़कियों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपनी माँ को देखता हूँ ना, जब हम कई बार मजाक करते हैं कि नाना जी अब नहीं रहेंगे, तो सीधे रोना स्टार्ट कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो सच में इसीलिए सब बोलते हैं। और आज की डेट में लोग कन्याओं को मार रहे हैं, जैसी लड़कियाँ हो रही हैं उनको बचपन से ही मार रहे हैं, धिक्कार की बात है। लेकिन अगर सच बताऊँ ना, एक लड़की जो है ना वो माँ बाप की सच्ची सहेली होती है ज़िंदगी भर। मैं अपनी माँ को देखता हूँ हमेशा, कुछ भी नाना नानी को हो जाता है ना तो यहाँ भाई खाना त्याग कर देते सीधे। नाना नाना ठीक तबियत है क्या भाई है? तुम धूप में से काम तो भी गाड़ी बुखार हो है? हड्डी तो कम हो भारी उम्र पर तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये क्या नहीं तो भी नहीं हमारे हमारे बेटी हड्डी पीड़ा होने, तुम बेचारों की अलग करी ली। तो भाई मैं अभी धूप में बैठा था, लेकिन मेरे से धूप सहन नहीं हो रही। लेकिन नाना जी धूप में सो भी रखे और ऊपर से कंबल भी निकाल रखा है। यानी कि आप लगा सकते हैं कि इनका शरीर ऐसा है कि उस पर अब ना दर्द होता है ना कुछ ऐसा, खाली जो अंदरूनी दर्द है वो महसूस होता है। लेकिन बेचारों को पता ही नहीं कि बाहर से इतनी धूप लग रही है। वो शरीर बहुत असहनीय हो चुका है भाई। अब हमें प्राउड होता है भाई, इस स्टेज पे जाना बहुत गर्व की बात है भाई, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं भाई। अब लगाओ इसको भी गर्मी हो रही है, ये भी भटकने लग गया यहाँ, और मधुली को भी गर्मी होने लग गई। और मुझे पता है मेरी माँ अंदर काम कर रही होगी अभी। माँ लगी काम पर, ठीक 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 भीतर बांधा। तो भाई माँ बोल रही है कि इनको बल अंदर बांधती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज लग रही है। तो मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा भाई। शाम को थोड़ा बहुत ठंड लग रही है, लेकिन अभी जो धूप लग रही है एक्सट्रीम लेवल वाली लग रही है। ये तो सीधे रेस मारेगा जैसे खुलेगा, ये देखो यहाँ। तो एक्चुअली इसको ना हमने यहाँ से परमानेंट बांध रखा है, तो इसको सीधे गले से खोलते हैं हम। खुल जा सिम सिम, भाग अंदर जा बेटा, रेस मार। नहीं भाग रहा भाई माँ के साथ। ये बाबा ये देखो, माँ को बोल रहा है कि क्यों नहीं खोला तूने अभी तक, चल अंदर अब जा जा जा। पशुओं का भी अटैचमेंट होता है यार इंसानों से, यानी कि माँ के साथ पूरा ऐसे रहते जैसे हम अपनी माँ के साथ है, उनके लिए मेरी माँ भी उतनी है। चलिए जी, समय लगभग 10:15 बज चुकी है और अब जाके पिताजी मॉर्निंग वॉक से सीधे दिन में आ रहे हैं घर। तो जरा पिताजी से पूछते हैं। हेलो पिताजी। हाउ आर यू बेटा? फाइन फाइन फाइन। ओके। इतने देर तक कहाँ थे? मॉर्निंग वॉक पे गया था। तो नौ कम से कम 3 किलोमीटर तो मैं चलते ही चलता हूँ। अच्छा। और इससे मैंने एक बात और देखी। हाँ। जितने भी हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं, हाँ, यहाँ जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। हाँ। मैं जब नालागढ़ से आया, हाँ, मातल से, मैं चल भी नहीं पा रहा था। अच्छा। कमर में दर्द हो रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे 1.5 महीना हो गया। हाँ, लेकिन 1.5 महीने में जो है मुझे इतना प्रभाव है,
अब ना कोई दर्द है, हाँ। चलने के लिए भी फटाफट चल रहा हूँ। हाँ। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने पहाड़ों में और स्वास्थ्य लाभ। देखा आपने पिताजी ने आपको क्या बताया है, यानी कि सही में पिताजी आज से 2-3 महीने पहले दिल्ली भी ले गए थे हम, तो वहाँ कुछ नहीं आया, खाली यही आया कि फैटी लिवर है और हड्डी थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन वो हड्डी सिर्फ शहरों में कमज़ोर हो जाती है, जब आप पहाड़ में आते हो ना और यहाँ की आपको शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध खान पान मिलता है, डेली आप मॉर्निंग वॉक पे शुद्ध हवाओं में चलते हो, उससे आपका शरीर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो यानी कि पिताजी को अब 1.5 महीना हो चुका है और काफ़ी इम्प्रूव है अब, यानी कि अब उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मस्त एकदम बिंदास है। क्यों बताए अब सही है ना, शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ मस्त हो गया, बिल्कुल सही है। आजा आजा लाला आजा, शाबाश। इसका ये सिस्टम है, कभी यहाँ बैठता है कभी यहाँ से भाग जाता है। तो चलिए भाई पिताजी खाना खा रहे। पिताजी कैसा हो रहा खाना? बहुत बढ़िया। टन साग। तो चलिए सब लोगों ने खा लिया, मैं थोड़ा फ़ोन पे बिजी था, आज बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो इसलिए अब मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा। बड़ा हो रहा ना बताए? ठीक है। तो चलिए फाइनली खाना हमने खा लिया है। अनीता ने मेरे लिए गर्मा गर्म पानी ला दिया है यानी कि जब खांसी होती है तो भाई गर्म पानी पीना चाहिए। हालांकि मैंने तो चावल भी खा लिए, कुछ गलती कर रहा हूँ तो कुछ सुधार भी कर रहा हूँ। गर्म पानी पीने से ना गले पे आराम मिल रहा है और ठंडा पानी पीने से एकदम सुन्न हो रहा है और फिर खांसी हो रही है। आहा, लीजिए सर, ला दिया पानी, कुछ और लाया जाए बताओ। वेलकम। तो भाई अनीता बर्तन धुल रही है यहाँ पे। अभी धूप कितनी लग रही, भयंकर झूठ बोल रही है। देखो यहाँ हवा चल रही है, क्या बवाली हो गई। कभी कभी ना तू दड़ंगी मत मारा कर, इधर देख तो मैंने इसको बोला धूप कितनी लग रही, और इसने जैसे भयंकर बोला तब तक सडनली हवा चलने लग गई। हालांकि हवा कभी कभी चलती रहती है, यानी कि जब जब सर पे बढ़ांग लगती है ना तब तभी हवा चलती रहती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 पीढ़ी के लोग हैं। 3 पीढ़ी का मतलब है, यानी कि एक पीढ़ी तो ये है जिन्होंने अपना जीवन देख लिया है, एक पीढ़ी ये यहाँ पे बैठे हैं जो अपना जीवन देख रहे हैं, और एक हमें जो इनसे कुछ सीख रहे हैं, यानी कि हमने भी अपना जीवन इसी दुनिया में व्यतीत करना है, तो इनसे काफी कुछ हमें सीखने का तजुर्बा प्राप्त हो रहा है। क्यों बड़ा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ने 3 पीढ़ी यहाँ पे अभी, तन से मन से सब चीज सुनो। सही बात है। बस हमारे बीच में लड़ाई तब होती है जब पार्टी की बारी आ जाती है, यानी कि 5 साल में जब वोट देने की बारी आती है तो कौन बड़ा जी, कौन भाई जी, कौन दादा, कौन नाना, सब अलग अलग हो जाते हैं। और जब कोई जीत जाता है उसके बाद सब एक हो जाते हैं। फिर चले भाई, माँ भी चल पड़े अपने काम पे, अब आराम से रहे, वाह गोरोना होता होना। तो भाई अब गर्मियों का मौसम आ चुका है, यानी कि माँ अब खेतों में काम करेगी। तो जैसे कि पिछली बार हमारे घर पे ही, यानी कि यहाँ पे पिछली बार बहुत लंबा सांप था, आपने वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे था तो माँ जब घास लेके गई थी तो यहीं पे एकदम लेट रखा था और मैं अंदर सो रखा था, तो माँ की आवाज एकदम भागी थी, वो मेरे पास आई थी और शेरू यहीं पे बांध रखा था। यानी कि अब गर्मियों का मौसम है, अब सांप का खतरा ज्यादा बना रहता है। पहाड़ हो या शहर में, हर जगह सांप का खतरा बना रहता है। पहाड़ों में इसलिए क्योंकि यहाँ घास घूस ज्यादा होती है, तो इस वजह से सांप उसमें छाँव में बैठे रहते हैं। तो चलिए जी, दिन की 3:15 बज चुकी है और अब जाके यहाँ हमारे घर से पूरी तरीके से धूप चले गई। बाकी धूप तो नीचे पे है अभी, लेकिन यहाँ से तो चले गए। बाकी नाना जी भी सुबह से सो रहे थे। हाँ जी नाना जी, उठी क्या? उठी क्या? चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई क्या करें, इस उम्र में तो भाई इंसान खड़ा ही रहे, बहुत बड़ी बात है। वो बेचारे फिर भी बहुत झेल रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो हाँ पिताजी क्या हाल है? बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ बैठ रखे थे आप माँ जी के साथ? ना, मैं तो देख रहा तो पिताजी माँ को देख रहे थे कि माँ कैसे आ गए आज घर इतने जल्दी है माँ? इतनी जल्दी कैसे आ गए घर आज से? है बहुत जल्दी आ गए माँ जी घर से। मैंने माँ जी, इसका कारण क्या है आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? तो भाई तोड़ दिया अभी कोड। माँ खेतों से काम करके आई, इसलिए आज पाँव धुल रहे हैं, क्योंकि पाँव पूरी मिट्टी मिट्टी से हो रखे हैं, तो उनको धुलना बहुत जरूरी है। तो चलिए धुल रहे हैं। बाकी इसमें एक क्लिप और ऐड करता हूँ मैं। जिस दिन मैं दिल्ली से आया था ना, तो उस दिन माँ इमोशनल हो गई थी, तो वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी, तो मैंने रिकवर की वो क्लिप, तो उसको भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखिए कैसा था वो पल जब मैं दिल्ली से आया था और माँ पराल लेके आ रही थी। माँ जी प्रणाम। ठीक है, ये भाई। अच्छा। तो भाई देखो, माँ तो ऐसे आती जैसे लोड होके आती पूरी। ठीक है, चल जा। साफ बढ़िया। तू क्या करा रही? मेरे को लग रहा है माँ को बुखार आ रहा है, क्योंकि माँ एकदम कड़ा रही है। कड़ारी का मतलब होता है कि बार बार आवाज निकाल रही है कि इसका मतलब होता है कि शरीर स्वस्थ नहीं है। क्यों करती इतना काम यार माँ जी? अरे क्या काम, ध्यान रखे। चल ठीक। माँ काफी मिस कर रही थी भाई। मैंने मजाक किया माँ जी के लिए, तो माँ जी अब मैं घर नहीं आ पाऊंगा। माँ रोने लगी सीधे। माँ ने पर खाना भी नहीं खाया 2 दिन तक। मैंने मजाक किया माँ के साथ, मजाक किया मैंने। चल अब दवाई दूं तो है। तो आपने देखा ही होगा कितना इमोशनल सीन था। तो
मैंने वो फाइल रिकवर की, उसके बाद ही मैंने आज वो शेयर कर दिया आपसे। बाकी पानी पिलाऊं? तो माँ अभी गर्मा गर्म पानी पी रहे हैं, बाकी नाना जी बैठ रखे हैं और पिताजी वहाँ पे बैठ रखे हैं। तो आज आप भी कैसे टिकी घर में, आप नहीं गए कहीं घूमने? अब जाऊंगा। अब जाओगे? और बाकी अनीता तो अपना अंदर सीरियल देख रही है। लड़कियों का भाई अक्सर सीरियल ही देखना है, तो मैंने यही बोला कि ऐसे सीरियल देखना जिससे घर बने, ऐसा ना देखना जिससे घर उजड़े। तो चलिए इस ब्लॉग को भी इतना रखते हैं, क्योंकि इसके बाद लाइट का भी इशू होता है गांव में और मेरे को एडिटिंग भी करनी होती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगड़ा, मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर।